ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज सैयद। पाकिस्तान में जैसे पहले भी हम कहते रहते हैं, इश्यूज के कमी नहीं है, हमेशा एक ना एक इशू चलता रहता है। भारत हर मुल्क के अंदर इशू चलता है। हमारे यहाँ इशू जो हैं थोड़े ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं और कुछ ज़्यादा ही उनकी जो नौयत होती है वो ज़्यादा ही भारी होती है। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो एक इशू चल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से कई लोगों के नाम आए हैं और ये कहा जा रहा है कि कई लोगों ने उन जो नाम आए हैं, मलिक रियाज साहब की जो कंपनी है उसने कुछ नाम रिलीज़ हुए हैं या उनसे रिलीज़ करवाए गए हैं या चोरी किए गए हैं, क्योंकि बड़े ही मीडिया के जो लोग हैं पैसे खाने में मसरूफ़ हैं। हुकूमत से ही पैसे ले रहे हैं, मुख्तलिफ जो जगहें हैं, नॉन प्रॉफिट कह लें, प्रॉफिट कह लें, उन बिज़नेस कम्युनिटी से पैसे ले रहे हैं, सियासतदानों से पैसे ले रहे हैं, उनका नाम जो है अपना यानी कि उन सियासतदानों को प्रमोट करने के सिलसिले में। क्या वाकई मीडिया पैसे कर रहा है? क्या वाकई मीडिया इतना करप्ट है? और मीडिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने भी पैसा लिया, इसने इतना लिया, उसने उतना लिया, उसने इतने प्लॉट खा लिए। बहरहाल लिस्ट काफ़ी लंबी है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो बात करेंगे पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका धमाधम मची हुई है और बल्ले बल्ले मची हुई है कई जगहों पर, और फेसबुक पे खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी और पाकिस्तान के अंदर भी कई जगहों पर कहा यह जा रहा है कि जी पीटीआई इस दफ़ा स्वीप करेगी। बहरहाल ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन पीटीआई ने अपनी इकनॉमिक पॉलिसी दी है और जो है अपना पूरा जो प्लान है वो पूरा प्लान जो है ना ले आउट करके दिखाया, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी वेलकमिंग होनी चाहिए कि कम से कम किसी पार्टी ने इस लेवल पे और इस डिटेल के अंदर, बहरहाल डिटेल में नहीं लेकिन काफ़ी डिटेल में मैं समझता हूँ कंपेयर टू अदर पार्टीज़, अपना जो प्लान है वो ले आउट करके आवाम के सामने पेश किया है। अब चाहे वो किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, इस पर बात हो सकती है, उस पर तनकीद भी हो सकती है और तनकीद होनी भी चाहिए, लेकिन किसी पार्टी ने अपना एक प्लान दिया, यही बहुत बड़ी और जो है ना खुशाइन बात है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आप सबके जाने पहचाने अली हसन समंतौर साहब, पढ़ते रहते हैं आप इनको। उसके अलावा बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं स्टीव मैनुअल साहब, जो कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म के फ़राइज़ जो हैं उसमें जर्नलिज्म में हैवीली इन्वॉल्व थे और यहाँ पर भी जो है अपनी वेबसाइट चला रहे हैं जर्नलिस्ट पाकिस्तान के नाम से, जर्नलिज्म पाकिस्तान के नाम से अपनी वेबसाइट चला रहे हैं। दो रज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया। अली हसन समंतौर साहब, स्टार्ट करते हैं पीटीआई की इकनॉमिक प्लान जो उन्होंने असद उमर साहब और इमरान खान साहब ने जो आपके सामने पेश किया है, कैसे देखते हैं उसको आप और उसमें क्या आपको खामी? पहले तो ज़रा उस प्लान के बारे में बता दी, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा जो इल्म है अभी आपके पास है, आप ज़्यादा अपडेट हैं उस प्लान के बारे में, ज़रा उसके बारे में बताइए, फिर उससे आगे चलते हैं। हाँ फराज, ये जो एक पीडीएफ की शक्ल में ये उन्होंने भेजा बहुत से लोगों को और फिर जो है वो पूरे में चलना शुरू हो गया, वो जारी बात है मैंने पढ़ा और वो जो है बहुत ज़्यादा तो ये है बता रहा है कि क्या ख़राबी है उसके अंदर। उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्स हैं जो आपको बताएंगे कि साहब हमारी जीडीपी पहले ये थी, फिर जो है ये यहाँ पर ऐसी गिर गई, अब ये यहाँ पर हैं, और जो है वो दूसरी चीज़ें आपको इस तरह के ग्राफ वगैरह वो बहुत सारे हैं। फिर अगर उसके साथ साथ ये बातें भी हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो जो करना चाहते हैं पीटीआई, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम जो है वो टैक्स बेस बढ़ाएंगे और जो है पहले एक सॉफ्ट वार्निंग होगी कि लोग जो है सही तरह दें, इस तरह के अल्फाज हैं, एंड देन कम फुल फोर्स उन लोगों के ऊपर आएँ। तो वो जो है सारी बातें, या जीडीपी हम बढ़ा के जो है 6 पॉइंट फलाना कर देंगे, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी तफसीलात की कमी है कि क्या कैसे होगा ना ये मामला। हाँ, मतलब किस तरह वहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, उसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि उन्होंने बताया है कि हम जो है वो कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहते हैं, लोकल जो है कम्युनिटीज़ तहसील के लेवल के ऊपर, और जो है उस लेवल पे हम जो है उनको चाहते हैं कि पावर उनके पास हो। वो एक अच्छी चीज़ है ये। उसके अंदर भी जो है डिटेल की कमी है कि वो कैसे होगा, उनकी पावर्स जो है वो किस तरह की होंगी, उनके ऊपर किस किस्म का सुपरविजन होगा, ये किस तरीके से होगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल कमी है, लेकिन जैसे आपने कहा खुशाइन बात ये है कम से कम किसी ने बताया कि भाई हम ये करना चाहते हैं, पॉजिटिव साइन है। एक चीज़ जो है वो ये है। तो और उम्मीद है कि अब दूसरी सियासी जमातें भी ऐसा करेंगी कि बताएंगी कि भाई ये हम करना चाहते हैं, ताकि हमारे जैसे लोग वो जब आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, उसके बाद हम उनसे कहें कि भाई तुमने तो ये कहा था, तो फिर क्या हुआ? हाँ, ये नहीं हो रहा, ये है तुम्हारा डॉक्यूमेंट, ये है आपकी प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन के खिलाफ आप जा रहे हैं, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन कुछ उसमें कुछ जो जिक्र हुआ है कि हम जो हैं ये जो थर में जो कोयले का जिक्र भी हुआ है और जो है थर के कोयले को हम इस तरह से जो है टर्न ऑन कर देंगे और उसको उधर से हम जो है एनर्जी निकालेंगे, उसके बारे में कुछ आपका मुताल्ला वगैरह कुछ बताना पसंद करेंगे वो? हाँ अच्छा, अब ये है चक्कर अपना फराज के जो ख़ास तौर से चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कोयले का, ठीक है, और दूसरी जगहों के ऊपर भी जो है वो इस्तेमाल है। कोयले के साथ जो है ना वो मसला ये है, उसकी ज़ाहिर बात है कि उसके कंबशन के अंदर जो है वो मसला है। कोयले को एक अच्छा
क्लीन फ्यूल बनाने के लिए जो है अच्छी आपको एक टेक्नोलॉजी चाहिए ठीक है। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे वो हासिल करेंगे, लेकिन वो ये है उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम जो है जो इस वक्त नेचुरल गैस के ऊपर या जो है फॉसल फ्यूल इस तरह के उस पर जो चल रहे हैं प्लांट्स, उनको हम जो है कन्वर्ट करेंगे कोल के अंदर, और ये सारा कोयला जो है हम इस्तेमाल करेंगे जो थर से जो है। तो लेकिन कैसे करेंगे, यही तो मेरा सवाल है कि उसके लिए जो काफ़ी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं दरकार होगी कि उसको पूरा जो है एक प्लांट लगे जिसमें से आप एनर्जी निकालें। उसकी मुझे कोई पर कुछ समझ में नहीं आया। और जिसमें मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा जी हम चाइना से और मिडिल ईस्ट से लोन लेंगे और कुछ इस तरह का सिलसिला होगा। पता नहीं आपका की नज़र से गुजरा मैं जो है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को समझें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो यकीनन एक फ़र्क है एक, यानी आप जो है सबसे पहले क्या करते हैं किसी भी इस तरह की जो पावर आप बनाते हैं थर्मल से, उसमें आप जो है वो सबसे पहले आप जो है स्टीम बनाते हैं। ठीक है। और स्टीम बनाने के लिए किसी किस्म का कंबशन होता है, ये उसको आपने जो है जलाया। तो अब जाहिर बात है कि जिस तरह का कंबशन आसानी से मुमकिन है उसके साथ नेचुरल गैस के साथ या ऑयल के साथ, ऐसा जो है वो कोयले के साथ मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पे ये होता है सबसे पहले आप जो स्टीम बनाई आपने, स्टीम को आपने गुजारा स्टीम टरबाइन से, स्टीम टरबाइन घूमा उसने जनाब साहब जो है पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो कहने का मतलब ये कि हाँ मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अभी भी कंबशन हो रही है वहाँ पर, अभी भी कंबशन से ही चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद टेक्नोलॉजी चाहिए उसको, और ख़ास तौर से उसको अच्छा एक फ्यूल बनाने के लिए कि उसमें और बहुत सारी चीज़ें आपके पास जो शुरू से पहले बात हो रही है, आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, उस पर काफ़ी तनकीद भी आपने जो है कई चीज़ों पर है, उस पर मैं आगे आगे सवाल करूँगा। स्टीव मैनुअल साहब बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में बहरहाल पंजाब की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान भर की पॉलिटिक्स आपने बड़ी क्लोज देखी है। सवाल ये पीटीआई को आप देख रहे हैं कि पीटीआई का कम से कम इस स्टेप को आप किस तरह देखते हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्लान जो है वो पेश किया लाके, और ऊपर से आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई क्या स्वीप करने जा रही है कम से कम पंजाब में ही सही? मेरा ख्याल ये बड़ा मुश्किल काम है कि पीटीआई स्वीप करे पंजाब में। पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है पंजाब में, सदर्न पंजाब में ख़ास तौर पे, एंड देन अगेन बाकी पंजाब में नवाज शरीफ ग्रुप है, दे आल्सो स्ट्रांग। तो मुझे नहीं नज़र आता कि बहुत सारी सीटें मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सीटें मिलेंगी ओवरऑल पाकिस्तान में। जो सुनामी जो आ रहा है ये जो खैबर पख्तूनख्वा से चलेगा और ये नहीं आ रहा तक मेरे हिसाब से ये नहीं आ रहा है। इट्स मतलब मिथ है एक किस्म का, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि आप वेबसाइट भी अपनी जर्नलिज्म पाकिस्तान चला रहे हैं, आपके यहाँ पर काफ़ी हिट्स भी हैं, फीडबैक भी आपको आती है, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सिर्फ ये फेसबुक और सोशल मीडिया लगता है ऐसे ही है, लगता है ऐसे ही है कि ये फेसबुक तक महदूद है। आई डोंट थिंक कि ये एक फेसबुक तो ना कहें, ट्विटर पे भी काफी है। चलिए ट्विटर पे सही कहते हैं, ट्विटर पे भी है कि सोशल मीडिया कह लें, इंटरनेट कह लें, चले इंटरनेट। एक जो चीज़ है मीडिया स्पॉट काफ़ी आ रही है, एक साइड से स्पॉट भी है, एक साइड से क्रिटिसिज्म भी बहुत आ रही है, लेकिन पीटीआई इज इन द न्यूज़ ऑल द टाइम। दिस इज मे बी बिकॉज फाइनली एक इज बिकम अ सीरियस प्लेयर, या फर्स्ट टाइम एक ऐसे पॉलिटिक्स में प्लेयर आया जो पहले नहीं थे ये। बट फराज, आई वांटेड टू डिस्कस एक छोटे से चीज़, हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है इन्होंने ये डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, वेरी गुड। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में कितने लोग समझेंगे? आप इफ़ यू लोग के एजुकेशन लिटरेसी रेट हमारी पाकिस्तान में कितने लोग इस चीज़ को समझेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा जब आपके अबाउट 70+% आपकी आबादी है वो दे डोंट नो टू रीड। वो की बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने लेवल पे तो जो है पीटीआई ने एक प्लान पेश किया ना। अब वो अलग बात है कि लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप उन आम लोगों से इकोनॉमिक्स की बात करें, उनको बोलेंगे भाई आप इतने मकरूज हैं, जो पाकिस्तानी आप इतने पैसे में मकरूज हैं, उनको वो भी समझ में नहीं आएगा। उनको बोले आप इतना टैक्स आपके ऊपर लगेगा, उनको वो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सफरर्स तो वही लोग होते हैं। लेकिन तो पीटीआई की ये जो बात है कि उन्होंने एक प्लान तो कम से कम दिया है, लोगों को बेशक समझ में ना, आम आदमी को तो जो इकोनॉमिक और जो सियासी चीजें होती हैं अक्सर इंटरनेशनल अफेयर समझ में नहीं आ रहे होते। एग्जैक्टली मेरा मकसद यही था कहने का, जो चीज़ उनकी समझ में नहीं आएगी तो वो निकाले क्यों आप? नहीं, लेकिन आपका तो फर्ज है ना कि मेरे से अगर आप आवाम के सामने कम से कम समझ में आए नहीं आए, लेकिन जितने भी लोगों को समझ में आ रहा है इंटरनेशनली आप एक चीज़ तो पेश करें ताकि मीडिया या कोई भी आपकी तनकीद कर। आपकी ये बात इसे मैं एग्री करूंगा कि पॉपुलैरिटी वाइज शायद वो पीटीआई को हेल्प ना करे, लेकिन एक मेरे ख्याल से एक समंदर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ इस बारे में राय रखता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इससे इनको मदद मिलेगी। उसकी वजह ये है कि ये डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं है कि हर बच्चा उसको पढ़ के और कहे कि ये
ठीक है। ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आप आसानी से, चाहे आप उसको उर्दू में लिख दें, सिंधी में लिख दें, पंजाबी में लिख दें, हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि जो कि लोगों को समझ में आ जाए ग्राफ फौरन ना समझ में के आएंगे, साथ जो हाँ। है ना कि ये सारी चीज़ें। हाँ। तो वो उन लोगों के लिए है जो कि साहिब राय हैं, जो समझते हैं इन बातों को, और वो जो है जब बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए है, फराज के लिए है, ताकि फराज जब अपना शो करें फराज भी काफी हाँ। इतना पढ़ा लिखा शायद ना इतना समझ रहे हैं, तो लेकिन हाँ। कोशिश करूंगा ग्राफ समझ में भी आ हाँ, जाए। वो स्टीव के लिए है वो कि जनाब जो है ना कि भाई ये लोग बात करें ताकि इनसे जो है जो लोग मुतासिर होते हैं इनकी राय से वो समझें कि हाँ भाई कोई चीज़ अहम जो है इसके अंदर आई। ठीक, तनकीद वाली जो पॉइंट जो आपने कुछ चंद तो बयान कर दिए, बाकी आपने एक जो बड़ी आपने की बात आपने छेड़ी कि भाई वहां तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरह ये अचीव करेंगे गोल्स, वो उस पर तो जरा बात करेंगे। किन जगहों पर आपको लगा कि भाई ये नॉन अचीवेबल गोल्स हैं? नहीं, नॉन अचीवेबल नहीं लगा, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है ना बहुत बड़ी है, और वो ये है कि रफ्ता रफ्ता जो स्टेट की रेट है वो कम से कम होती जा रही है। तो स्टेट की रेट कम होने के साथ साथ ये भी है कि स्टेट जो है कर क्या सकती है, मतलब अगर आप टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक मजबूत स्टेट चाहिए जो कि करे। तो अब ये कैसे होगा, और मतलब ये बहुत सारे सवाल आते हैं इससे मुताल्लिक, लेकिन असल बात ये है कि इतनी कमज़ोर स्टेट जो है उसके आप बन भी गए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो आप बहुत सारे लोग तो आपके काबू में ही नहीं हैं। आप कैसे ये बातें कर रहे हैं कि मैं सब लोगों के साथ में जो है ना ये काम कर लूँगा ये। तो बात ये हो रही है कि उस पूरे डॉक्यूमेंट में 2-3 चीज़ों की बड़ी शदीद कमी थी। उसमें जो है वो ये नहीं था कि साहब जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा जिसकी वजह से स्टेट की रेट बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप ये बाकी सारे काम कर पाएंगे जो आप इस लेवल पे। आपका इशारा गालिबन बलूचिस्तान और ये वजीरिस्तान और ये तालिबान की तरफ है जो कि स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, वो तो ये तो आपने बड़े बड़े नाम ले लिए, और हर जगह के ऊपर स्टेट की रेट जो है वो चैलेंज हो रही है। स्टेट की रेट तो जो है वो लाल मस्जिद में चैलेंज हुई, वो तो जगह जगह के ऊपर हो रही है। हर आदमी जो है वो स्टेट को आगे दिखा रहा है, उसको पता है कि हैसियत क्या है स्टेट की, तो इसलिए जो है वो उसकी वजह ये भी तो है कि जो उसको जो है ना इंसाफ नहीं है, मतलब उसको पता है अगर मैं अरेस्ट भी हो गया तो कुछ नहीं, बेल वेल दे दिला के छूट छाट के निकल जाऊंगा मैं कुछ दिनों में। जो हो रहा है 900 तालिबान भी तो छोड़ दिए जाएं। हाँ, अब जो कुछ भी उसकी वजूहत हों, वक्त के साथ साथ वो जो है चीज़ ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है कि जिसमें के स्टेट की जो रेट को चैलेंज करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं खुलेआम जो है चैलेंज तो कर रहे हैं। स्टेट आपका कहना है कि स्टेट की रेट जो है इम्प्रूव करने के लिए और स्टेट की रेट जो है बनवाने के लिए इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं है? कम से कम ये जो पॉलिसी आई है इसमें नहीं है चीज़, इसमें बातें तो ऐसी हैं कि भाई हम यूं कर देंगे और फलाना कर देंगे, जिससे ये नज़र आता है कि एक स्टेट ऐसी है जो बहुत पावरफुल है, जो कर सकती है कि मुझे अगर आप स्टेट का इस जो है वो जो पूरे 18 करोड़ लोग हैं इसमें जो एक इंस्टीट्यूशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुझे अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरे काबू में दे देंगे तो मैं ये कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान के काबू में है क्या? हाँ। कि आप जो है अगर उसके बन जाएंगे आप चैंपियन तो आप ये कर देंगे वो जो पूरी 18 करोड़ जो चीज़ है उसमें से एक छोटे से उसके ऊपर वो जिस तरह कई सारी कंपनी उसमें से एक कंपनी आप भी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक मिलिशिया, तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। एक मुसल्ला गिरोह जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, ठीक है, उसकी अपनी जो लेजिटिमेसी है, लेकिन वो बहुत सारे के अंदर जो है ना वो ये एक है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो कि वो उसकी रेट बढ़े, लेकिन कहने का मकसद था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ये होना चाहिए था कि कैसे होगा ये कैसे होगा। बड़ा एक मेन पॉइंट वैसे उन्होंने उठाया कि ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए स्टेट की रेट का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी तो आप उनसे लोगों से टैक्स वसूल करेंगे, जब भी तो जो है अपनी बातें आप मनवाएंगे। जब आप वही नहीं मनवा सकते तो किस तरह की चीज़ें जो है जो गोल्स हैं अचीव करेंगे। बड़ी एक कोर बात है, इस पर आने वाले शोज में हम और जो है डिटेल में तज्जिया करेंगे। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। War on terror, big government, big business, and fall of America. The facts and the stories mainstream media don't want to tell you. Only on Frank Conversations with Fred Can. Frank and honest. Every Tuesday at 5 p.m. on Dia TV. Hi everyone, this is Naima Azam. Join me for an evening full of fashion, fitness, food and fun from around the Bay. Watch my show Evening in the Bay every Saturday at 5 p.m. on Dia TV. Vision 2047, a show where we create and discuss futures for India and Pakistan, a year when both countries celebrate 100 years of independence. Be a part of this revolutionary new show coming to you every Sunday evening at 5 p.m. on Dia TV.
ऑडियंस वेलकम बैक। अब चल के बात करते हैं कि जी ये मीडिया के जो लोग हैं इनमें कितनी करप्शन है। पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं तो ओवरसीज़ का मीडिया हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें कितने लोग पैसे बना रहे हैं, और यानी कि वो पैसे नहीं जो तनख्वाह से बना रहे हैं, तनख्वाह से तो बना ही रहे हैं कई सारे पैसे, लेकिन अंडर द टेबल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा जो है उसको प्रमोट करने में कितने पैसे बनाए जा रहे हैं, हुकूमत का एजेंडा उनको प्रमोट करने में। तो मीडिया यानी कि अगर यही चीज़, तो मीडिया न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब अगर मीडिया वाकई पैसे खा रहा है तो न्यूट्रल आप हो नहीं सकते जब आपको किसी का इन्फ्लुएंस हो, किसी से आपने पैसे लिए हो। उसके बाद बात करेंगे स्टीव मैनुअल साहब से, क्योंकि इनका मीडिया से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है और अभी भी है। स्टीव साहब, ये जो लिस्ट आई है जी, ये 20 लोग हैं इसके अंदर, कितने लोग आ रहे हैं? 19 लोग हैं इसके ऊपर। 19 लोग हैं, और ये मलिक रियाज साहब की जो कंपनी है उसके लेटर हेड से निकली, और बिल्कुल। कहा यह गया कि मलिक रियाज साहब ने इन सारे जितने भी मीडिया एंकर्स हैं और मीडिया के लोग हैं इनको इतने करोड़ रुपए और फलाना प्लॉट, फलानी गाड़ी, मर्सिडीज और BMW और जो है कितने कनाल का प्लॉट और ये सब चीज़ें दी। बताइए कैसे देखते हैं आप? इसके ऊपर थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि एक साइड से ये है कि जेन्युइन चीज़ है, उन्होंने इसके अंदर डिटेल्स दी हैं, बैंक अकाउंट्स दिए हैं, इन्होंने सारे अमाउंट्स दिए हैं, बाय नेम इन्होंने बताया कि कौन से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या पैसा उनको मिला है, और रियाज मलिक से या किसी और से। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 19। इसको इनफैक्ट लिस्ट इज बिकम फेमस, लिस्ट ऑफ 19 इसको कहते हैं, इट्स बिकम पॉपुलर बाय दैट नेम, लिस्ट ऑफ 19। इसको डिनाई किया है सारे टॉपरिक जर्नलिस्ट हैं, इंक्लूडिंग आपके हामिद मीर साहब, नुसरत जावेद हैं, महर बुखारी हैं, और लोग हैं इसके ऊपर जिन्होंने डिनाई किया है। इसके कॉलमनिस्ट भी हैं आपके, इनके आपके एंकर्स हैं टीवी के, उनके भी नाम शामिल हैं। ये लिस्ट को तकरीबन 2-3 महीने हो गए बाहर निकले हुए। अब तो आप मुझे बताएं, लग रहा है आपको कि आप जब पाकिस्तान में जर्नलिज्म करते थे आपको कभी कोई ऑफर हुई? बिल्कुल ऑफर्स हुई। जी कहाँ हाँ, से हुई? मुझे लेट्स से खोल के बता देना, कहाँ मैं से खुद हुई? भी किस बताता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ने आपको ऑफर की? पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं दैट टाइम, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बहुत अरसे बाहर भी रहा था, लेकिन व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान शुरू में मुझे डेफिनेटली CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुझे ऑफर हुआ था कि आप हमारी खबरें छापें तो हम आपको ये फेवर कर सकते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल डेवलपमेंट मकसद क्या था आपको पैसे देने का? मतलब आप ठीक है, तो उनको क्या बेनिफिट हो रहा था? अगर उनको बेनिफिट ये होता था जी कि मैं इनकी अच्छी वाली खबरें लगाऊंगा अखबार में। नहीं वो सही है, तो अपना ऐड क्यों नहीं देते? अपना ऐड दे दें। नहीं, ऐड क्यों पैसा है इस किस्म में? उनको ये पर्टिकुलर किसी को खुश करना हो, अपने बॉसेस को खुश करना हो, तो वो ऐड क्यों देंगे? पूरा मकसद है खबर जब डालते हैं तो उस खबर में उनके बॉसेस के नाम होते हैं, ठीक है? तो इस किस्म की चीज़। तो ये तो पॉलिटिकल नहीं हुआ, लेकिन हाँ पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल जो जर्नलिस्ट हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से पैसे खाते हैं, इनको बाकायदा इनका भी नाम है, इनको लिफाफा ग्रुप कहते हैं। अच्छा। लिफाफे इनके बाकायदा आते हैं, दीज कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, दीज कम फ्रॉम इट इज इवन के। तो ये सब होता है? हाँ जी, इवन तक कि कहते हैं कि ISI इनको पैसे देती हैं अपना एजेंडा। हाँ ये होता है। आपने कभी इनकाउंटर किया? कभी आपको ISI ने भी पैसे दिए? और नहीं कुछ कभी आपको? जी नहीं। लेकिन ये आपको ये जो रिपोर्ट आ रही है इसमें आपको कुछ हकीकत नजर आ रही है? अब बिल्कुल इसमें हकीकत नजर आ रही है। इसमें कुछ है नहीं? जर्नलिस्ट पैसे खाते हैं। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ जी। हमारे जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, जो डॉन न्यूज़ के लिए काम कर रहे थे, जिनको एक्चुअली वहाँ से मूव करना पड़ा क्योंकि एक प्रोग्राम कर रहे थे एक्सपोजिंग जर्नलिस्ट। ये इनोवेटिव प्रोग्राम था कि एक जर्नलिस्ट को पकड़ रहा है और उनको दिखा रहा है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने आपके प्रोग्राम पर दिखाया कि किसने कितनी ज़मीनें ली हैं। किसी ने इस्लामाबाद में रावल लेक के साथ पार्क उसको पूरा दिया है, जिसमें वो घोड़े छोड़े चला रहे हैं, इस किस्म राइडिंग स्कूल खोला है। एक अलावा इनके PIMS पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनके बाहर लोगों को खोखे मिले हैं, ठीक है जी। लोगों को और जगहों पे खोखे लेते हैं क्योंकि खोखा इसका लुक्रेटिव किस्म का बिजनेस है। इनके अंदर एक बंदे ने लंगर स्टार्ट किया, जिसका भी रियाज मलिक ने फाइनेंस किया उस लंगर के पैसे, उसको सेटअप करना, एक किचन खोलना, ये सब चीजें होती हैं। ये और आपको वो शो बंद करा दिया गया, और वो प्रोग्राम शो बंद करा दिया। इलेक्शन से पहले भी के पैसे दिए जाते हैं वैसे? सॉरी, इलेक्शन से पहले भी के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल बिल्कुल होते हैं जी, सबको पैसे मिलता है, सारे पैसे लेते हैं। ये हमारे एंकर्स वगैरह हैं, इनके रिडिकुलस किस्म की सैलरीज हैं, किसी की 30, किसी की 35 लाख रुपया पर महीना मिल रहा है। अंडर द टेबल का कुछ पता नहीं, और अंडर द टेबल जो इनको अलग मिलते हैं वो अलग चीज़ है। बिकॉज जी, क्योंकि अगर आपने तो कोई वो नहीं है ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, देयर इज नॉट, बट दे ह्यूज लार्ज स्केल करप्शन है पाकिस्तान मीडिया में। आइडियोलॉजिकली दे आर करप्ट,
अच्छा, एंड पैसे आइडियोलॉजिकली भी अच्छा ये भी है कि हाँ, कुछ कहा जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ओ प्रमोट कर यस रहे हैं उनके साथ हैं, ये बहुत भी है। सारे हैं जो आइडियोलॉजी को डेंजरस आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं अच्छा तालिबान आइडियोलॉजी जो कहा जाता है और ये नॉट सिर्फ तालिबान आइडियोलॉजी और भी किस्म की आइडियोलॉजीज प्रमोट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए सेक्युलर खतरनाक स्टेट है। होने के लिए खतरनाक खतरनाक है। है। ठीक है जी, समंदर साहब मुझे बताएं, मलिक रियाज साहब ने कभी आपको कोई पैसे से दिए या कभी आपको कितनी दफ़ा जो है ऑफर हुई है, ये खुल के बताइए जरा। मजाक के अलावा फराज ये जब हम बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ सिलसिला, जी ये जो है जो मुबशिर लुकमान ने उनका लुकमान का इंटरव्यू किया वो हाँ। उसके अंदर जो है वो एक दफ़ा ये बात आई कि साहब आपने इसको शहबाज शरीफ के लड़के को या नवाज शरीफ के लड़के को, नवाज शरीफ का नहीं शहबाज शरीफ का लड़का, पता नहीं मुझे याद नहीं रहा, कि उनको जो है आपने ये गाड़ी इस तरह की दी बुलेट प्रूफ जो है ना, ये बात आई। उसके बाद जो है फिर वो टेप आया जिसमें कि ये दिखाया गया कि बीच में उनकी क्या बातें हो रही थी जिससे कि मुबशिर लुकमान के ऊपर ये बात आई कि मुबशिर लुकमान तो खुद इनके साथ मलिक रियाज हुसैन के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने पैसे दिए। वैसे मुझे उस शो में ऐसा नजर नहीं आया कि कोई इतना ज्यादा कोई मलिक रियाज को या उनको कोई फायदा हुआ, हाँ, लेकिन 12 लोगों को एक कहना बात है मैं कह रहा हूँ कि वो उसके बाद जो है फिर अचानक ये एक लिस्ट आई, बहरिया टाउन उस पर लिखा हुआ है और लोगों की लिस्ट है और ये बताया हुआ है कि इनको इतने केनाल का प्लाट इतना फलाना मिला और ये मिला, ये नहीं है। अब ये किसने लिस्ट निकाली, कहाँ से आई, कुछ नहीं पता। और अब ये एक और नई लिस्ट भी आई है गालबन जो है वो दुनिया टीवी के ऊपर कि जिसमें कि और लोगों के बहुत सारों के नाम हैं ये। तो ये समझ में नहीं आया कौन ये लिस्टें निकाल रहा है और इसके पीछे क्या हकीकत है। और मैं ये समझता हूँ, हालांकि स्टीव मैनुअल जो है बहुत अच्छी तरह करीब से जानते हैं कि जो है वो पैसे जो है वो देना किसी को और उससे कुछ इस तरह काम करवाना जर्नलिस्ट से वो कोई आसान काम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो ऐसा यकीनन हो सकता है कि आप लोगों को खुश कर दें, उनको खुश ये, लेकिन उनको आप बिल्कुल ही अपना एक माउथ पीस बना लें। ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये जो है आसान काम नहीं है ये, क्योंकि आदमी बड़ा एक आज़ाद सा है, ये उसको इतना तरीके check and balance भी नहीं से है। खरीद लेना ये, और फिर कैसे मैं करूँगा, कोई एग्रीमेंट तो हो नहीं सकता इस तरह की बात का, कैसे मैं करूँगा कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं इसके बाद आप ये कहेंगे, ये क्या होगा, हाँ। कैसे तय होगा ना ये। हाँ, तो एक सिर्फ जो है ना वो गुडविल खरीदी जा सकती है आपसे कि साहब जो है वो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप जो है जरा मेरी मुखालिफ पार्टी को तो बात नहीं करनी ये करें, चाहिए। लेकिन जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि अपना जो है माउथ पीस बना लिया। जी मैं आपके साथ इसमें टोटली डिसएग्री करूंगा। जिस बंदे ने खुश होने के लिए पैसे अगर लेने हैं तो वो तो किसी चीज़ के लिए भी पैसे लेगा, वो कहाँ रुकेगा, उसके काम बाउंड्रीज खत्म होती हैं। जितना पैसा ज़्यादा लेंगे उतना आपको और चाहिए होता है, लेकिन उनका ये कहना है नेचुरल ये चीज़ कैसे होती होगा है। कि जो है वो आदमी जो कि पैसे दे रहा है वो मेक श्योर करे कि मैं आपने मेरे बारे में ये बातें मीडिया पे प्रमोट करनी है और अगर आपने नहीं की तो आपको अगला चेक नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी जो मीडिया का एंकर है वो किस तरह से जो है ना, फर्ज करें वो किसी XYZ सियासतदान से पैसे ले रहा है, किस तरह वो वही बातें जो कि उसको सियासतदान ने पैसे देते वो कही थी कि तुम मेरे बारे में ये बात करोगे, वो कैसे मेक श्योर होगा, कहाँ से इवैल्यूएट होगा, क्या होगा कि वो उसको जो है ना मैनेज करेगा। फराज वो जर्नलिस्ट नहीं होगा अगर वो ऐसे काम नहीं कर सके। उसको एग्जैक्टली प्रोग्राम का एंकर वो है, वो प्रोग्राम को अपने शेप करता है, ही नोज। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसको बता सकता है कि आप क्या करें, नो, ये एंकर डिसाइड करता है। इनकी टीम होती है रिसर्च टीम, वो बाकायदा रिसर्च टीम के साथ काम करते हैं एंड देन वो अपने ओपिनियंस उस रिसर्च के अंदर से लेके आता है। वो इस तरीके से वो कन्वर्सेशन को लेके आता है कि वहाँ बात हो जाती है। मैं बताऊं समंदर साहब, अगर आपने वो शो देखा जो कि शेख रशीद साहब बड़ा उस पर जो है ना उस मरसिया भी पढ़ते हैं, बड़ा जो है ना गम मनाते हैं कि उनके इलेक्शन से एक दिन पहले जो हामिद मीर और इरफान सिद्दीकी सामने बैठ के शो किया था, कोई मेरे ख्याल से आम फहम और एक बहुत ही न्यूट्रल आदमी भी कहेगा कि इस शो पे कुछ ना कुछ जो है ना मियाँ साहब से पैसे खाए गए हैं। आपने देखा था शायद वो शो? ये तो बड़ा आसान है ना कि अब जैसे वो शो में ये कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़े ऐसे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं जो कि शेख रशीद की खुल्ला जो है ना उनकी नफी करते हैं और मियाँ साहब को प्रमोट किए करते हैं। वो यानी कि उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कहेंगे यार ये तो खुल के जो है ना लग रहा है पैसे खाए हुए हैं। ऐसे आर्टिकल्स हैं इरफान सिद्दीकी साहब के, और तो ये तो मेरे ख्याल से हो सकता है अगर आप ठीक ठाक पैसे खिला रहे तो उन्होंने तो पूरा आर्टिकल ही उनके कुछ लिखे हुए हैं। वो मियाँ साहब को जो है ना उन्होंने एक बहुत ही मझावा और बहुत ही बेहतरीन और मुल्क के लिए समय जो अहम सोल्यूशन है वो मियाँ साहब हैं, उनके इरफान सिद्दीकी साहब के, मैंने कई आर्टिकल पढ़े। ऐसा जो है हो सकता है, लेकिन जो है वो मुसलसल ऐसा होना जो है बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा अमूमन जो इस तरह के पैसे वगैरह दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं कि आपने अपने बेटे की जो है उस पर बुलाया शादी पे, अब मैंने जो है वहाँ पर एक तोहफा दिया, तो वो ज़रा थोड़ा सा छुपा के दिए जाते हैं क्योंकि
अगर खुला दिए जाएंगे तो उनकी जो है ना फिर अकाउंटिंग आसान होगी और फंस जाएगा आदमी। वो तो फंस जाएगा ना, वो तो हाँ, वो तो इस तरह से जाता है कि जी गाड़ी दिला दी आपको, इसकी जरूरत है, ये काम करा दिया आपका, मैं इस लेवल पे जाते हैं। लेकिन अब तो सुना है दुबई में ट्रांजैक्शन होती है जाके, वो आप कहाँ से करेंगे? आपके दुबई के अकाउंट में, उनके दुबई के अकाउंट से आपके दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर, या उनके लंदन के अकाउंट में आपके लंदन के अकाउंट में ट्रांसफर, क्या करेंगे आप? वो तो खुल के भी दी जाए, क्या कर लेंगे आप? इसी तरह होती है ट्रांजैक्शन। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी होती होगी, आई एम श्योर ऐसे होती होगी, क्योंकि देखें अगर आपने कुछ करना है आप तरीका ज़रूर निकालेंगे, पर जब एक बंदे ने इरादा रख लिया कि उसने पैसे लेने और उसने खाने और कुछ कहना है, उसने बस बोलना है ना, उसने और क्या करना है, तो बात ही करनी दुबई में है। फ्लैट दिला और तो दिया, बोलने के लिए अगर उसे पैसे मिले तो उसको क्या चीज़ नहीं रोकी पैसे देने से। मैं दुबई में फ्लैट दिला दिया, लेकिन एक आदमी ऑलरेडी बिका हुआ है, ठीक है, उसने मॉरली ही इज ऑलरेडी सोल्ड हिमसेल्फ। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या रह गया उसके पास। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे नहीं पता आप लोगों की इस पे नजर पड़ी कि चौधरी निसार साहब ने ये बयान दिया कि पीपल्स पार्टी जो है ना ने 10 करोड़ के रुपए के करीब जो है ना जर्नलिस्ट को बांटे हैं इलेक्शन में उनकी कैंपेनिंग के लिए। पढ़ा आपने ये? आपके आपके नहीं, मैं ये भी बड़ा एक इल्जाम लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से सियासतदानों का, मेरे ख्याल से इलेक्शन जब करीब आते हैं तो कुछ जो है ना सिलसिला मच जाता है ये करने का। लेकिन आपको समझते हैं कि जर्नलिस्ट पैसे खा रहे हैं पाकिस्तान में? मैं जो है यूँ नहीं, मतलब कोई सबूत एक तो सामने आए, उसके बगैर तो फिर जो है वो हम भी किस किस्म के सहाफ़ी हैं कि नहीं, तो मेरे ख्याल से सबूत तो आपको उस वक्त सामने आएगा जब समंदर साहब को खुद एक ऑफर की जाएगी कि समंदर साहब आप फलानी चीज लिख दें और ये इतने पैसे हैं, तो शायद आपको सबूत नजर आए। हाँ, मतलब ये कि लेकिन आपको आर्टिकल्स पढ़ के या कभी शोज देख के अंदाजा नहीं हो रहा था कि इसके इनका रुझान किस तरफ है? ये तो अंदाजा हो जाता है कि हाँ, रुझान तो फिर किसी का किसी तरफ भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे तय होगा कि पैसे खा के हुआ? वो तो उसी वक्त होगा जब समंदर साहब को खुद जो है पेटी लाके दी जाएगी। फराज, बहुत सारे लेवल्स पे ये लोग पैसे खाते हैं। इट्स नॉट के हाई करोड़ों में ये सिर्फ खा रहे हैं, ये छोटे लेवल पे भी पैसे खाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पेट्रोल डलवा बहुत, हाँ जी, जलेबी आप उसको छोड़े सिगरेट के पैकेट तक के जाने के लिए तैयार है। मैंने अपने को देखा है, मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा है, वो लोगों से भीख मांग रहे हैं, मुझे ये पिन चाहिए, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पिन नहीं होते जो आप लगाते हैं, बैज लगाते हैं, पिन लगाते हैं जैकेट पे, कोट्स पे, वो उनसे मिलते मांग रहा है, मुझे टाई चाहिए जी, टाई चाहिए, सिगरेट के पैकेट। मैंने ऐसे भी जर्नलिस्ट देखे। मैं आपको जो कहना चाह रहा था वो ये बात थी कि स्कैम बड़े चलते हैं जर्नलिज्म में। वन ऑफ द स्कैम्स जो बहुत पॉपुलर है, प्लॉट्स का। ये एसोसिएशन सेटअप करते हैं जर्नलिस्ट 10-12 जो पॉलिटिकली उनके बैकिंग होती है। वो एसोसिएशन वाले फिर अपने पसंदीदा लोगों को दे देते हैं, भी आप 10 मरले का प्लॉट, 20 मरले का प्लॉट, ये दुकान, कमर्शियल प्लॉट वगैरह, ये दबा के खाते हैं। यही चीज़ मतीउल्लाह जान अपने प्रोग्राम पर एक्सपोज कर रहा था, लेकिन मैंने देखा वो कुछ थोड़े और उसको बंद कर दिया उन्होंने डॉन न्यूज़ के खिलाफ। जब डॉन न्यूज़ के वो एक बंदे पर वो आया, डॉन न्यूज़ का बंदा था, ही वाज वर्किंग फॉर डॉन न्यूज़, और डॉन न्यूज़ के ही रिपोर्टर के ऊपर वो जब उसकी नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा जी सॉरी, बंद। हाँ, नहीं, इस तरह के स्कैम यकीनन मैंने शोज भी देखे थे और शोज पे नजर भी आया। समंदर साहब बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं, कहने का मकसद ये है कि जब किसी पे इल्ज़ाम लगे तो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा वाज़े तौर पे सबूत चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो हम ये कह नहीं सकते बिल्कुल सब वजाहत के साथ, लेकिन ऐसी बातें दिल को लगती हैं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन क्या ये ऐसा वाकई हुआ है, इसका नहीं मालूम। ऑडियंस, आपने शो देखा, शो में तज्जिया सुना आपने, तहरीक इंसाफ के बारे में सुना, उनकी इकनॉमिक पॉलिसी को एक दफ़ा फिर मैं सराहता हूँ। हेड्स ऑफ टू इमरान खान की, उन्होंने कम अज़ कम पब्लिक के सामने कुछ ला के रखा कॉन्क्रीट के भाई ये है। अब उस पर आर्ग्यू किया जा सकता है कि वो सही है या वो बिल्कुल ही जो है ना दूध की नहरें बहाने वाला ख्वाब है वो। ये तो बहरहाल इस पर तो गुफ्तगू हो सकती है और हम आइंदा आने वाले शो से मजीद इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म में जो करप्शन हो रही है और जो जर्नलिस्ट पैसे खा रहे हैं, जो सहाफ़ी इधर से उधर जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ को प्रमोट करने में पैसे खा रहे हैं, सियासतदानों से पैसे खा रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने गुफ्तगू सुनी। ओपिनियन बनाना आपका काम है, लेकिन बहरहाल मैं अपनी ओपिनियन इस तरह बिल्ड करता हूँ कि अगर आप कुछ जो एंकर हजरात हैं या जर्नलिस्ट हैं उनके अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें, अंदाज़ा ये हो जाता है कि इनका रुझान किस तरफ है। लेकिन ये बात वाज़े होना बड़ा मुश्किल है कि वाकई क्या ये पैसे खा के इनका रुझान इस तरफ हुआ है या वैसे इनके ख्यालात इस सियासी जमात से मिलते हुए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। फराज सैयद को देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।